बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, आज लाहौर से मुख्तलिफ खबरों के साथ। नाज़रीन, 2022 की सबसे बड़ी खुशखबरी आपको सुनाना चाहता हूं, फैसला आप करें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब ने दावा किया है कि उन्होंने पहले 3 माह में करप्शन का खात्मा कर दिया था। इसका फैसला आप करें कि पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा हुआ है या नहीं हुआ। जबकि इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 21 में करप्शन में इजाफा हुआ है। क्या वजीर आजम पाकिस्तान, जो उन पर करप्शन का कोई एलिगेशन नहीं, अनथक मेहनत करते हैं, क्या उनको उनके मशीर एडवाइजर हकायक से दूर रख रहे हैं, उन्हें गुमराही की तरफ ले जा रहे हैं या सच कह रहे हैं? जबकि आम शहरी का दावा है, ओवरसीज पाकिस्तानी आए या पाकिस्तानी जिस अदारे में भी चले जाएं तो रिश्वत बहुत ज़्यादा हो गई है और इतनी तकलीफदेह हो गई है कि कोई भी काम रिश्वत के बगैर मुमकिन नहीं रहा। दूसरी तरफ नाजरीन, क्या इत्तेहादी जमातें वजीर आजम खान के लिए खतरे की घंटी बजा रही हैं? मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने वजीर आजम को मशवरा दिया है कि वो ऐसे एडवाइजरों से, नाहलों से दूर रहें जो उनको खाई की तरफ ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा नवाज शरीफ ने ना कल वापस आना था ना आना है, वजीर आजम को उस बहस में उलझाया जा रहा है जिसका वजूद ही नहीं, बल्कि वजीर आजम पाकिस्तान जिस अज़म से आए थे अवाम की खिदमत करने के लिए, उसे फोकस करना चाहिए, जिससे नताइज भी बेहतर होंगे और अवाम और हुकूमत के दरमियान बढ़ते हुए फासले भी ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ आखिर बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट बार नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म होने के लिए मैदान में आ गई। क्या नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म होगी, जिसको मोहतरम सुप्रीम कोर्ट के 5 ऑनरेबल जज साहबान ने JIT की एक तफसीली इंक्वायरी के बाद, जिसमें नवाज शरीफ को दर्जनों नहीं सैकड़ों मरतबा अपना मौक़िफ़ देने का किया, सज़ा नाहल किया फॉर एवर, उसे की ख़त्म हो सकती है? इसमें कितनी हकीकत है, इस पर बात करेंगे। तीसरी तरफ अपोजिशन ने नए मशीर एहतसाब बराए दाखिला से खौफजदा क्यों हैं? रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुसद्दक क्या ऐसा वो काम कर सकते हैं जो 3.5 साल शहजाद अकबर, जिसको वजीर आजम ने अपने मामले खसूसी और दाखिला का मशीर तैनात किया था, जिनके मतहत FIA भी थी, वो नहीं कर सके? क्या नतीजा नताइज दे सकेंगे? क्या लूटा हुआ माल, जिसका अज़म लेकर वजीर आजम ने 22 साल जद्दोजहद की और उनकी जद्दोजहद की कोशिशें अपनी जगह, लेकिन पैनी भी एक वापस नहीं आई, क्या इसमें वजीर आजम की कोशिशों के साथ साथ उनकी नहल टीम ने तो उनके मकसद में रुकावट नहीं है? ये तमाम हकायक आपके सामने रखेंगे। फैसला आप कीजिएगा कि पाकिस्तान में को वजीर आजम जैसा, इमरान खान जैसा लीडर मिला, लेकिन बेहतर नताइज क्यों नहीं आ सके? कहते हैं नहल, नलायक और करप्ट लोगों के हसार में घिर कर इमरान खान साहब तक सच्चाई नहीं जा पा रही, जिसकी वजह से अवाम ने जो 2018 में अंधाधुंध लोगों की उम्मीदें थी इमरान खान से कि इमरान खान आएगा, नया पाकिस्तान बनेगा जहां करप्शन का खात्मा होगा, सियासी तमाम अदारों में इस्लाहत ला जाएगी, अदारों को सियासत से पाक किया जाएगा, लेकिन बदकिस्मती कि वज़ीर आज़म की तमाम तर कोशिशों के बावजूद उनकी टीम की करप्शन नाहले की वजह से वो नताइज नहीं आ सके, जिसकी वजह से आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो मौजूदा हालात हैं, इसमें इंतशार की अंसर ज़्यादा नुमाया होता हुआ नज़र आ रहा है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने का दावा है कि पहले 90 दिनों में उनकी हुकूमत ने पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा कर दिया था, लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि 90 दिन की हुकूमत में वो ये भी भूल गए कि सिंध में उनकी हुकूमत नहीं और पीपल्स पार्टी की है। 98वीं तरमीम के बाद तमाम अख्तियारात सूबों को चले गए, लेकिन इसका मतलब है पीपल्स पार्टी में भी करप्शन हो गई। खुद वजीर आजम ने सेनेट के इलेक्शन में कहा 80-80 करोड़ दे के सेनेटर बन रहे हैं। क्या करप्शन ऐसे ख़त्म होती है कि एक सेनेटर मुंतखब होने के लिए करोड़ों रुपया लगाया जाए? क्या अब भी ये ज़ुबान ज़दे आम है कि आप
वाबड़ा के दफ्तर चले जाएं, पुलिस के पास चले जाएं, पटवारी के पास चले जाएं, ज़कात के पास चले जाएं, एक्साइज में चले जाएं, पीआईए में चले जाएं, सुई गैस में चले जाएं, गर्ज के किसी भी अदारे में जहां आम आदमी का है मां सुवाए पैसे दिए काम का तस्वुर भी नहीं। ऊपर से यह भी कहा जा रहा है कि खसूसन जहां ठेके दिए जाते हैं, जिन जिन अदारों में इरीगेशन हो, मोटरवे हो, या मोटरवे तो नहीं है कहते हम, हाईवे हो या दीगर हो, वहाँ 5-5 करोड़ में एक सीट बिक रही है। अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान से एक गुजारिश है कि उनका दावा अपनी जगह, ये 2022 की मेरी नज़र में सबसे बड़ी खबर है। अगर ये वाकई ही करप्शन ख़त्म हो गई है तो फिर पाकिस्तान में महंगाई नहीं होनी चाहिए थी। यूरिया की खाद जिसकी 2200 कीमत है उसको 5000-6000 में नहीं बिकना चाहिए था। गंदम की कीमत जो 30 रुपये थी इससे 90 रुपये नहीं जाना चाहिए था। बिजली के कीमतें की यूनिट 32 रुपये पर पहुंच गया। मैं ये नहीं कह रहा, यकीनन ये माजी की हुकूमतों के लिए हुए कर्जे और करप्शन की वजूहात हैं, लेकिन वज़ीर आज़म साहब को, जितने इमरान खान साहब को बेलोस वर्कर और सपोर्टर नौजवान और आम लोग मिले, इतने किसी जमात को नहीं मिले। लेकिन बदकिस्मती के जैसे ही वज़ीर आज़म इक़्तिदार में गए तो पीटीआई के लोगों ने, जिन्होंने मेहनत की थी, आप जैसे वर्करों ने जो इमरान खान के विजन के साथ थे, जो करप्शन को गाली समझते थे, उनकी जगह चंद मफाद परस्त पैराशूटर बैरून मुल्क से आए हुए अनइलेक्टेबलों ने ले लिया, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म को नतीजा अपने नताइज नहीं मिल सके। हम इसका फैसला वज़ीर आज़म ही करेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार के वकला हमेशा किसी भी जमहूरियत में रीढ़ की हड्डी रखते हैं और पाकिस्तान की तरक्की में हमेशा जब भी डिक्टेटर आए, सहाफ़ी और वकला की जद्दोजहद एक से पूरी हिस्ट्री बनी हुई है। आज वो इस केस के लिए चले गए कि सारी उम्र नाअहली जो नवाज शरीफ को किया गया, सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम जज साहबान ने नहल किया है। इसमें जीआईटी बनी, कमो बेशतर 20 से ज़्यादा या 20 के करीब कमो बेशतर अदारों के क्रेडिबल अफसर शामिल किए गए। उस तहकीकात के बाद उनको अब उन्होंने कहा ख़त्म किया गया। क्या नाज़रीन, वकला बरादरी का मकाम इज़्ज़त हमसे बहुत ज़्यादा। एहसन भून हमारे भी दोस्तों की जद्दोजहद है। क्या वकला बेचारों के लिए इसलिए जाना चाहिए था कि लोगों को साफ पानी मिले, लोगों को तालीम मिले, 20-20 साल जो कचहरियों में रुलते हैं उनको इंसाफ मिले। खुद वकला के लिए दफातर नहीं है, हमारे भाई बेंचों पे बैठते हैं, उनके लिए बेहतर ऑफिस बनाए जाएं, उनकी रिहाइशगाह का बंदोबस्त किया जाए, ऐसा काम किया जाए जिसमें 20 करोड़ आवाम का फ़ायदा हो। इसमें 1 या 2 बंदों का फ़ायदा करके कौन सा बड़ा मार्का होगा। लेकिन ये उनका हक है। सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट काबिल एहतराम है। लेकिन इसका अब क्या डिपेंड करता है कि नवाज शरीफ इस अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट में खुद पाकिस्तान आएंगे, यहाँ उन्हें किसी ने उम्मीद दिलाई है, जबकि हमारे ज़राए कहते हैं नवाज शरीफ किसी भी सूरत पाकिस्तान नहीं आएंगे जब तक उन्हें यकीन है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म के इत्तेहादी ये कहने पर मजबूर हो गए कि हुकूमत बाद आ जाए, हमें ऐसे हकामत ना जारी करे कि हमें अपोजिशन की तरफ ना धकेले। कहा जा रहा है कि पंजाब की कुछ शख्सियात ने इत्तेहादी जमातों के बारे में बाज़ अफसरान को फ़ोन किए हैं कि इनके काम ना करें, इनके कामों में रुकावट डालें। एक तरफ तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने 22 साल जद्दोजहद के बाद 2 बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग को शिकस्त दे के वज़ीर आज़म बने और इत्तेहादी जमातों को मिला के बने। दूसरी तरफ उन्हीं के लोग उन्हीं के इत्तेहादी जमातों के लिए रुकावट खड़ी करें और बाज़ चंद करप्टन के झंडे भी गाड़ रहे हैं। यकीनन पीटीआई में 6 लोग ऑनेस्ट, ईमानदार, दयानतदार भी हैं, हार्ड वर्कर भी हैं, लेकिन एक माफिया का खसार वज़ीर आज़म को हकीकत से दूर रख रहा है। चौधरी शुजात ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया कि आप हरगिज़ इमरान नवाज शरीफ से ना डरें, वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। इनकी बजाय आवाम की बेहतरी के लिए आप पॉलिसियाँ बनाएं, आवाम को रोज़गार दें, करप्शन का ख़ात्मा करें, तालीम और सेहत को फोकस करें। छोटे छोटे एरिए में जहां लोग जाते हैं जिनको साफ पानी नहीं मिलता, इनके लिए बेहतर करें। अगर वज़ीर आज़म ने अब एहतसाब की बजाय एहतसाब के साथ साथ करते रहें, आवाम को सहूलतें देने के लिए स्कीमें बनाकर उन पर अमल दमल करा दिया, तो यकीनन वज़ीर आज़म के लिए अगला इलेक्शन भी बेहतर होगा, वरना वज़ीर आज़म के लिए प्रॉब्लम होगी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में ताजात नाहली की दरख्वास्त दायर की गई है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून की जानिब से
इसका फैसला तो अब अदालत ही करेगी। जबकि चौधरी शुजात ने जो मशवरा दिया कि आजकल नवाज शरीफ के आने जाने की फिक्र लगी हुई है हुकूमत को, चाहे कुछ भी कर ले नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। अगर इनकी पार्टी और वर्कर कहें तो अलहदा बात है। वो लोग जो खुद शुजात सर कहते हैं मुस्लिम लीग नून में वजीर आजम के उम्मीदवार हैं, वो नवाज शरीफ की वापसी का कहें तो ये नहायत मज़क्का हेज बात है। मेरा ख्याल है वजीर आजम को इस बात को संजीदा लेना चाहिए, लेकिन ये मर्जी उनकी है। चौधरी शुजात का नवाज शरीफ की वापसी से वजीर आजम को बाहर निकलें और अवाम के इशूज़ के हल पर तवज्जो दें। ये साल काम करने का है, लेकिन अगर ऐसे कामों में ही लगे रहे इंतकाम फिर मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। उन्होंने कहा कोई भी पार्टी लीडर महंगाई के खात्मे के लिए पार्लियामेंट में मस्बत प्लान तो अपने अरकान को कहूँगा कि इनकी जीते पैसों के इल्ज़ाम नवाज शरीफ पर हैं, इससे ज़्यादा तो इनके केसों के चक्कर पर लग गए हैं। यानी कि जितने इल्ज़ामात इमरान खान पर है उनकी तो प्रोसिक्यूशन और नैब ने अखराजात कर दिए हैं। इनके खिलाफ केस रहना चाहिए, लूटा हुआ माल एक एक वापस आना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ अवाम से किए हुए वादे भी पूरे करने चाहिए। नाज़रीन, वज़ीर आज़म का वादा मैंने बता दिया है कि उन्होंने दावा किया है कि करप्शन के खात्मे का वादा 90 दिन में मुकम्मल कर लिया था। मौजूदा हुकूमत में कोई माली स्कैंडल नहीं आया। वज़ीर आज़म ने इन ख्यालात का कहा। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म शायद ये भूल गए कि उन्हीं की हुकूमत में दौरे हुकूमत में चीनी का स्कैंडल आया अरबों खरबों रुपए का, आटे का स्कैंडल आया अरबों खरबों रुपए का। किस तरह माफियाज ने फ़ायदा उठाया ये खुद वज़ीर आज़म ने कहा। फिर कहा कि मसला बनाया कि किसानों को खाद के हसूल में दुश्वारी नहीं मुश्किलात आ रही हैं और ख़ुदकशियों पर आ गए हैं, ब्लैक चीज़ें की जा रही हैं। क्या चीनी स्कैंडल जो रिपोर्ट आई थी इसमें 2022 को फी किलो चीनी इजाफे कीमत होने वाले से मिलने वाली आमदन को नजायज़ मुनाफा खोर ले गए और हुकूमत पर यह सारा बोझ पड़ा। कहा जा रहा है कि मजमूई तौर पर इस चीनी स्कैंडल में तकरीबन 1.25 अरब रुपए तक पहुंच गया है, लेकिन किसी भी आदमी को सजा नहीं मिली। यानी कि तरीके इंसाफ के दौर में एक साल में चीनी स्कैंडल रिपोर्ट के मुताबिक शुगर मिल मान को 100 अरब का अवाम को टीका लगाया है। यकीनन वज़ीर आज़म इमरान खान सब ईमानदार होंगे, वो सही कहते हैं, लेकिन अगर उनके नीचे कोई ऐसा लोग करप्ट कर रहा है तो उन्हें इसका भी एहतसाब करना होगा, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान मेरे भी हैं, आपके भी हैं, पूरे पाकिस्तान में हैं, एक पार्टी के नहीं हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने शहजाद अकबर को मुख्तलिफ नाकामियों के बाद नवाज शरीफ के बाहर जाने पर, शहबाज शरीफ के गिरफ्तार ना होने पर और किसी भी अपोजिशन जमात के खिलाफ केस साबित ना करने पर इस्तीफ़ा मांगा और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। उनके बजाय 3.5 साल में उन्होंने जो एहतसाब के अमल को नुकसान पहुँचाया है, इमरान खान के विजन को नुकसान पहुँचाया है, इसका तो आने वाले वक्त में वज़ीर आज़म इमरान खान को एहसास होगा, पर देर आए दुरुस्त आए। बिलाखिर उन्होंने इस्तीफ़ा मांगा और उनकी जगह ने रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुसद्दक अब्बासी को वज़ीर आज़म का मशीर तैनात कर दिया गया है। क्या नए मशीर वज़ीर आज़म की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे? क्या लूटा हुआ माल वापस लाएंगे? क्या नवाज शरीफ को वापस ला सकते हैं? क्या शहबाज शरीफ, आसफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर शाहिदा खान बासी और जिन जिन पर भी मुकदमात हैं उनसे गिरफ्तार करा के रिकवरी कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा इम्तहान है कि वज़ीर आज़म ने खुद पहले भी शहजाद अकबर का इंतखाब किया था और अब भी किया है। नाज़रीन, इस सिलसिले में अपोजिशन पहले दिन से ही एनआरओ लेने की कोशिश कर रही है। हमारी जो इतलात है इसमें बात वज़ीर आज़म कहते हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा। इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने मौजूदा वज़ीर आज़म के मशीर दाखिला और एहतसाब पर सख्त तनकीद की है। एहसन इकबाल ने मुसद्दक अब्बासी की तैनाती पर सवाल उठाया है। ट्वीट में कहना है कि इमरान खान नियाज़ी का एक और सीनियर रिटायर्ड फौजी अफसर को अपना एहतसाब का मशीर लगाने का मकसद सिक्योरिटी के अदारों के इमेज को मुतनाज़ा बनाना और इसके नाम को अपने इंतकामी एजेंडे के लिए इस्तेमाल करना है। ये इकदाम वही नताइज देगा जो सीनियर रिटायर्ड फौजी अफसरान टीवी पर आकर देते हैं। नहायत ही काबिल मजम्मत है ये अमल। नाज़रीन, लेकिन हैरत वाली बात है, खुद तो आप इस्टेब्लिशमेंट को बार बार बदनाम करती है अपोजिशन। मरीम नवाज और नवाज शरीफ बड़े बड़े इस्तीफ़ों का मुतालबा करते रहे, जबकि पाक फ़ौज के अफसर और जवानों ने
अपनी जानो माल की कुर्बानियाँ दे के इस मुल्क को आज तक महफूज बनाया है। अगर सिर्फ चंद लोगों तक ये रहता तो अगर पाक फौज ना होती तो ये मुल्क आज आज़ाद ना होता, मैं इस तरह बात ना कर रहा होता, इधर किसी की इज्जत महफूज ना रहती। खुद ही सियासतदान एस्टैब्लिशमेंट को इस्तेमाल करते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। हम ये भी तवक्को करते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट फ़ौज जो है पूरे मुल्क की, और पूरा मुल्क फ़ौज का है, और ये मुल्क फ़ौज से इश्क करती है और उसके लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार है। लेकिन फ़ौज में अगर कहीं कोई बंदा सियासी रोल अदा कर रहा है तो उसको खुदा के लिए रोका जाए, क्योंकि इसमें मुल्क आपका है और फ़ौज का है। लेकिन फ़ौज भी पाकिस्तान के हर शख्स की है, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से तल्लक हो। हम ये उम्मीद रखते हैं कि ये सियासी रोल करने से गुरेज करेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ शेख रशीद साहब ने एक अहम बयान दिया है। शेख रशीद साहब ने BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा है, शहजाद अकबर के बारे में सवाल के जवाब पर कहा है कि शहजाद अकबर का इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म से इनकी नाराज़गी और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के साथ साथ ये भी था कि एक किसी सियासतदान से पैसा वापस नहीं लिया गया, इसीलिए शहजाद अकबर को तब्दील किया। ये वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने BBC को इंटरव्यू में इंकशाफ किया है। इस मौके पर शेख रशीद वज़ीर दाखिला का कहना है, फ़ौज और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात से मुतल्लिक सब इख्तलाफात के दावे झूठे हैं। हुकूमत और सिविल हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है, एक सोच पर है, मगर लगता है ये सफ़ा एक नहीं। फ़ौज का इस्टेब्लिशमेंट का एक अपना रोल है, वो किसी एक हाकम के नहीं होती, आइन और कानून के मुताबिक होती है। असल जिम्मेदारी मुल्क की जानो माल की हिफाजत करना होती है, जो पाक फ़ौज के अफसर से लेके फ़ौजी जवान तक जिन्हें सलूट किया जाता है। ना इन सारी सूरत आला आप तक रखी। क्या नवाज शरीफ को रिलीफ मिलेगा? क्या इमरान खान साहब जो खुद कहते हैं आने वाले 3 महीने अहम है, क्या वो बड़ा ऐसा इकदाम कर सकते हैं जिनसे उनकी हुकूमत या मुल्क की सियासी मंजरनामा ही बिल्कुल चेंज हो जाए? इसके लिए इंतज़ार, और जैसे जैसे इतलात आती रही आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। अपने इर्द वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।